स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप था। इसमें हम दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, डी और दूसरा कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं? कंपोजिशन वर्ड आपने सुना होगा, जैसे हम कंपोस्ट बनाते तो कंपोजिशन मतलब अलग अलग हिस्सों से मिलाकर एक चीज को बनाना। तो इसके अंदर पक्का कंपोजिशन के अंदर मतलब अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब डी का मतलब क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का ब्रेक डाउन अलग अलग चीजों में, उसे हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन। तो ये भी एक रिएक्शन से होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन से हम डीकम्पोजिशन करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.5। इसमें क्या किया गया है, ये आपने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाला है। किसके क्रिस्टल्स को डाला है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाला है, और हमने उसको इस बर्नर से हीट करा तो यहाँ पे कुछ गैसेज इवॉल्व हुई। तो अब हमें बताना है कि जो फेरस सल्फेट है, इन क्रिस्टल्स का कलर क्या होगा, और जब ये हमने बर्निंग करी तो इसके बाद क्या होगा? कलर में कोई चेंज आएगा या और क्या क्या चेंज आएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है या ये कैसे होते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। स्टूडेंट्स, कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हम ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब इसके बाद क्या होता है, जब हमने इसकी बर्निंग स्टार्ट करी तो सबसे पहले जो इसके ये जो 7H2O 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे FeSO4 के, ये अलग हो जाते हैं। तो फेरस सल्फेट अलग हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस सोल्ट बनाता है। कौन सा सोल्ट बनाता है? एनहाइड्रस सोल्ट। एनहाइड्रस मतलब इसके अंदर क्या नहीं है बेटा? पानी नहीं है। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर से रिलेटेड टर्म है हाइड्रेशन। वाटर को हाइड्रो बोलते हैं ना, तो एनहाइड्रस सोल्ट का मतलब कि वाटर का रिमूवल। अब इसके बाद जो हमने फेरस सल्फेट अब अलग से बनाया, हम इसको दोबारा भी हीट करेंगे तो ये क्या होगा? ये अलग अलग चीज़ों में टूट जाएगा। अब ये रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। जब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस सल्फेट को हीट करा तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गए। तो ये जो फेरस सल्फेट है, इसका कलर ग्रीन नहीं था। इससे पहले जो फेरस सल्फेट था FeSO4.7H2O, इसका कलर ग्रीन था। तो इसका कलर क्या है सर? इसका कलर वाइट होता है। ये डर्टी वाइट पाउडर होता है। डर्टी वाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो इसका कलर ग्रीन नहीं है। इससे पहले जो फेरस सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट था, उसका कलर ग्रीन होता है। इसका डर्टी वाइट पाउडर होता है। देन इसके बाद ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर हो जाता है ब्राउनिश। कौन सा कलर हो जाता है? ब्राउनिश। और जब ये रिएक्शन होती है तो साथ में ये 2 गैसेज निकल रही है। तो यहाँ पे ये जो 2 गैसेज आप निकलती हुई देख रहे हैं, ये कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसलिए यहाँ पे भी लिखा है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ से ये हार्मफुल गैसेस निकल रही है। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की मदद से होती है, उसे कौन सी डिकम्पोजिशन बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में ये वर्ड, थर्मल डिकम्पोजिशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े? फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4.7H2O, उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। देन उसके बाद ये डर्टी वाइट पाउडर बना देता है। देन फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, वो बना देता है। और इस रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है? गैसेस मिलती है, और गैसेस एस्केप कर जाती है। तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। इसके अंदर जो आप आयरन है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होते हुए देख सकते हैं। अब इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और भी बहुत जगह होती है। दूसरा एग्जांपल हमें दिया हुआ है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन नाम बेटा आपको याद रखना चाहिए। कई बार इनके केमिकल नेम नहीं देकर एग्जामिनर हमसे सिर्फ कॉमन नेम देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लाइमस्टोन की जब हम हीट से डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग
is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is the manufacturing of cement. ये पूरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.6। इसमें भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, लेकिन इस बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी देखेंगे, लेड नाइट्रेट पाउडर की। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि ये सेम तरह से हम रिएक्शन करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे और उसको बर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो गैस देखने को मिलेगी वो ब्राउन फ्यूम्स के साथ देखने को मिलेगी, ब्राउन कलर होगा, वो किसके होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है, ये लेड नाइट्रेट पाउडर है, इसको हीट करा तो लेड ऑक्साइड बना, और साथ में दो गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस यहाँ से इवॉल्व हो गई। तो सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट को मैंने हीट करा तो वो डिकम्पोज हो गया, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 भी एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर हम बर्निंग नहीं करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। किसका यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं बताता हूँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने एक जग लिया, उसमें उसको आधा पानी से भर लिया है, फिर हमने इसके नीचे दो होल्स करे हैं, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, यहाँ पे रबर स्टॉपर लगाकर इसके अंदर हमने कार्बन की, यानी ग्रेफाइट आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट की दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आपको पता है कि दो रोड्स है, तो एक कैसे एक्ट करेगी, एनोड की तरह और दूसरी कैथोड की तरह, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, दो हमने टेस्ट ट्यूब्स ली और टेस्ट ट्यूब्स में भी वाटर भरा और उनको उल्टा करके इन दो रोड्स पर रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा, यानी बैटरी को ऑन करा और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद हमने देखा ये जो दोनों ही टेस्ट ट्यूब है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो हमने इन बबल्स को बनने दिया, तो थोड़े टाइम बाद देखा कि पानी तो इसमें से कम हो गया और ये बबल्स ज़्यादा बनने स्टार्ट हो गए। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने कोई और केमिकल नहीं डाला, सिर्फ क्या था हमारे पास, वाटर था। तो वाटर की क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ वाटर, किस किस में, वाटर को हम लिखेंगे 2H2O, ये डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आएंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2O जब डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिकम्पोज होते हैं तो हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और ऑक्सीजन गैस के 1 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये किस रेशो में मिलेंगे, 2:1, यानी कि जितनी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी उससे ज़्यादा, यानी उससे डबल कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप इसके अंदर देखेंगे जो बबल्स है वो एक रोड के अंदर तो बहुत ज़्यादा बनेंगे और दूसरी में उसके आधे बनेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रोड में तो कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, और दूसरी रोड में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये दोनों कौन से रेशियो में प्रेजेंट है, 2:1 में प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहले इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लिख लीजिए ये आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी नेम से क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों यूज़ करा हमने वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन किसकी हेल्प से होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है। अभी इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे थे, क्योंकि उसमें हीट का यूज़ कर रहे थे, तो हीट यानी थर्मल एनर्जी का हम यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सी है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दोनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है और वहाँ पे हमने किसका करा था, फेरस सल्फेट का करा था और लेड नाइट्रेट पाउडर का करा था। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखने वाली क्या है कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि टेस्ट दिस गैसेज 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। तो जब मैं हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो वहाँ पे एक पॉप साउंड आएगी, जिससे किसको डिटेक्ट कर लूंगा मैं, हाइड्रोजन गैस को। और जब मैं ऑक्सीजन गैस के पास लेके जाऊंगा, आपको पता है ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है, तो वो जो बर्निंग है उसको ये तेज कर देगी, तेज जलने लग जाएगा वो, तो इससे इन दोनों गैसेस का डिटेक्शन हो जाएगा। अब एक्टिविटी 1.8 भी आपकी एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अंदर डिकम्पोजिशन किसकी हो रही है, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो रही है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो हमने चाइना डिश के अंदर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में रखा,
तो सनलाइट से क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया सिल्वर में और क्लोराइड में। ये यहाँ से क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ, यहाँ पे टर्म यूज होगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है, इसका जो व्हाइट कलर है ये डिसअपियर हो जाता है, और ये सिल्वर जो हमारा बना है ये कौन से कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो व्हाइट कलर डिसअपियर होकर किस में, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस पे दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वो सिल्वर ब्रोमाइड की है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से बिहेव करता है, इसी तरह से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है आपके बुक में नीचे, द अबाउ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि विच जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपको ये दोनों ही रिएक्शन लिखनी है, कोई एक रिएक्शन नहीं लिखनी, दोनों ही रिएक्शन लिखनी है। और ये दोनों ही रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने अलग अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम सनलाइट का यूज करते हैं। तो हमने जब हीट का यूज करा तो हमने उसको बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा तो हमने उसको बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं, तो सनलाइट यानी कि फोटोन्स का हम यूज कर रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं। अब आपने जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज इस वीडियो में देखी, सब में हमने कोई ना कोई फॉर्म की एनर्जी दी, या तो हमने हीट एनर्जी दी, या तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, या तो हमने सनलाइट दी। तो आपने एक चीज देखा कि हमें डिकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इससे पहले हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ गई। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हमें रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ जाए, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसका अपोजिट जिसमें एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर, यहाँ पे लिखा भी है, इन विच एनर्जी आर ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और ये सारी एक्टिविटी समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। थैंक यू।